അറിയാതെ ആരോപണമുയർന്ന ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനെതിരെ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിൽ. പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും ബ്രിജ്ഭൂഷണെതിരെ കേസെടുക്കാത്തതിൽ ഡൽഹി പോലീസിന് വനിതാ കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു. പരാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജന്തർ മന്ദറിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് കായിക താരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് കായിക താരങ്ങൾ. കേസെടുക്കാത്തതിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കായിക താരങ്ങൾ. വലിയ വിവാദമായ സംഭവമാണ്. മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് 7-അംഗ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചത്. മേരികോം അടങ്ങുന്ന 7-അംഗ സമിതിയെയാണ് ഈ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സാക്ഷി മാലിക് അടക്കമുള്ള ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പ്രതിഷേധം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സാധ്യത. कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। क्या मामला क्या था FIR का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी मिली थी? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। कमेटी के मेंबर से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय में तब भी गए थे? नहीं, हमने नहीं की। हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मामला सेंसिटिव क्यों है? क्या किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं आप लोगों की या वो लड़कियों की? कुछ किसी तरह का खतरा है? देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। बजरंग, जब लास्ट हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो रिपोर्ट आएगी, एज इन जो मंत्रालय जो डिसीजन लेगा उसके आगे हम लोग कुछ करेंगे। तो आज 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पे बैठ गए? देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी 7 लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर FIR हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम नहीं देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियाँ,
कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये हम देखिए कुछ नहीं आपको बता भी सकते। पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप लोग अनुराग ठाकुर जिसे आपने समय मांगा था मिलने का, वो देखिए, नहीं मिला क्या? इसलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है, हमारे फ़ोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फ़ोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे। आप कह रहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कोई समय नहीं मिला? पहले मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या गुहार लगाएंगे जंतर मंतर से आप लोग? हमें देखो पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज़, जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, वो उस पर वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। साक्षी जी, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं यहाँ पे? बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे 2.5 महीने CP പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 7 ഗുസ്തി താരങ്ങൾ പരാതി നൽകിയതിൽ ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതാണ്. ലൈംഗികാരോപണമുണ്ട്, പരാതി സത്യമാണ്, സത്യത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു. കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്നാണ് കായിക താരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അന്വേഷണം വേഗം പൂർത്തിയാക്കണം. പോലീസ് പരാതിയിൽ FIR ഇടണമെന്നും കായിക താരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയും. सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुछ